महाराष्ट्र में सऊदीन ओवैसी का आरएसएस पर वार। आरएसएस का आजादी में कोई योगदान नहीं है, अखंड है तो सेफ है, अनेक है तो अखंड है। असउद्दीन ओवैसी ने आरएसएस और बीजेपी को घेर लिया है। महाराष्ट्र में असउद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस को घेरा। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं तो मुल्क छोड़कर चले जाओ। आरएसएस के संघी लोग कभी जेल नहीं गए। मौलाना आजाद तो कई दफा जेल गए। हमने मुल्क की आजादी की लड़ाई 1820 में जब शुरू की तब ये संघी लठ लेकर नहीं फिरा करते थे। असउद्दीन ओवैसी जो कि अपने अग्रेसिव बयानों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है और इस दफा आरएसएस पर वार किया है, आरएसएस को घेरा है, बीजेपी को घेरा है। महाराष्ट्र की राजनीति का स्तर जिस तरह से गर्म हो रहा है, चूंकि इलेक्शन का टाइम है और इसी कड़ी में असउद्दीन ओवैसी का बयान आपको बता रहे, कहा कि कहते हैं तो मुल्क छोड़कर चले जाओ। आरएसएस के संगी लोग कभी जेल नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद तो कई दफा जेल गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मुल्क की आजादी की लड़ाई 1820 में जब शुरू की तब ये संगी लठ लेकर नहीं फिरा करते थे। यानी कि उन्होंने कहा कि आजादी में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। ये बड़ा सवाल खड़ा किया असउद्दीन ओवैसी ने, निशाना साधा। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। मौलाना आजाद ने कहा कि मैं तकलीफ में था कि मुल्क के क्यों दो टुकड़े किए जा रहे हैं। मुल्क के दो टुकड़े हो गए जब संविधान बनाने की बात आई, और जब संविधान बनाने की उस कमेटी में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात आई तो मौलाना आजाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जब मैं और मौलाना हिफ्जुर रहमान मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात करते तो पटेल मुसलमानों से तजम्मुल साहब होते थे और एक मोहतरमा होती थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। आजाद बोलते थे कि कम से कम रिजर्वेशन दे दो, तो आजाद की बात नहीं सुनी गई मौलाना आजाद की। और मौलाना आजाद ने तारीखी जुमला कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए एक नया कैद खाना बन गई। ये आरएसएस संघी के लोग जेल नहीं गए थे। जब मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात आ गई, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि तुम हमेशा सरेंडर कर जाओ, सरेंडर कर जाओ, सबमिशन जो बोलते अंग्रेजी में। मेरे भाई, सरेंडर और सबमिशन से काम नहीं होता, आपको एक एजेंसी की जरूरत है और वो एजेंसी का रूप आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निभा रही है पूरे भारत की जमहूरियत में। इसीलिए नफरत करते हैं। जो 70 साल पहले गलती हमारे बुजुर्गों ने की थी, अगर वो सियासी लीडरशिप को बना देते तो आज हमको आरक्षण भी मिलता, आज हमारी सियासी क़यादत भी होती, हम जेलों में नहीं बाहर होते। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा, सगळ्यांपुढे आपुला, शेतकरी हवा